अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, डीसीएफ टेक्निक्स में ना एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका डिसीजन का तरीका क्या है, वो हो गया। अब डीसीएफ के सवालों में मुश्किलें क्या क्या हैं, क्योंकि सवाल इतना आसान तो फिर नहीं होगा, तो इसमें मुश्किलें क्या क्या हैं, चाहे एनपीवी का सवाल हो चाहे आईआरआर का सवाल हो, इसमें मुश्किलें क्या क्या हैं। वैसे तो खैर कैलकुलेशंस मुश्किल और बन सकती हैं, लेकिन वैसे अगर टॉपिक बांटूं तो ये तीन है: टैक्स, इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल। ये तीन तरह की एडजस्टमेंट्स हैं, यानी तीन तरह की मुश्किलें एक एक करके पढ़ाता हूं। पहले देखते हैं टैक्स। ये प्रोजेक्ट जो भी कमा के देगा उससे बिजनेस को प्रॉफिट्स ही बढ़ेंगे ना। प्रोजेक्ट कमा के देगा तो बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो टैक्स पड़ेगा। तो रेलेवेंट है कि नहीं? रेलेवेंट है, इसकी वजह से टैक्स पड़ेगा, तो बिल्कुल रेलेवेंट है। तो उसको हमें एज एन आउटफ्लो यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो टैक्स इज अ रेलेवेंट कैश फ्लो। अच्छा, टैक्स की कैलकुलेशन के ना ज्यादा बेस्ट तरीका तो एक है, मैं वही फॉलो किया करूंगा, लेकिन मैं आपको उसके अलावा दो तरीके और इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि कुछ सवालों में आपको हेल्प होगी वो तरीके सीखने में। तो इसलिए मैं एक सवाल तीन तरीकों से सॉल्व करने लगा ताकि आपको टैक्स की ट्रीटमेंट के आपको तीन तरीके बता सकूं। एंड रिजल्ट सबका एक होता है, लेकिन उनमें से जो सबसे सेफ तरीका है मैं वो वाला यूज किया करूंगा। अभी तीन बता रहा हूं, लेकिन यूज मैं सबसे सेफ वाला किया करूंगा अब से ऑनवर्ड। पहले मैं आपको तीन तरीके एक सादे से सवाल से बताता हूं। सवाल लिखें। ठीक है, प्रोजेक्ट की लाइफ 4 years। कॉस्ट ऑफ प्लांट 120 million। रेजिडुअल वैल्यू 20 million। सेल्स यूनिट्स में बता रहा हूं। ईयर 1 में 4 million। It will increase by 20% in year 1, year 2, 10% in year 3, and will decrease by 5% in year 4। ईयर 1 की 4 million है, ईयर 2 में जाके ये 20% ज्यादा होगी, ईयर 3 में 10% ज्यादा होगी और ईयर 4 में 5% गिर जाएगी। सेल प्राइस पर यूनिट 25 रुपए 25। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40% ऑफ सेल प्राइस।
40% फिक्स कॉस्ट ऑफ सेल प्राइस और किसी करनी है, हाँ टोटल की करनी है, टोटल की कर लें, वो भी तो एंड वही बनेगा। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। क्या लिखा? फिक्स कॉस्ट 8 मिलियन पर ईयर, 8 मिलियन पर ईयर। टैक्स रेट 30%। रेजिडुअल वैल्यू बताइए मैंने। टैक्स डेप्रिसिएशन is assumed to be equal to accounting depreciation, which is based on straight line method, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, 12%। एनपीवी रिक्वायर्ड है और मुझसे रिक्वायर्ड है, और मैं इस सवाल को ना 3 दफा सॉल्व करूंगा। आपको मैं टैक्स की 3 प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं, एक भी सिखा दूं काफी है, लेकिन बाकी भी ना कहीं सवालों में शायद काम आए, इसलिए बता रहा हूं, वरना यूज मैं वो किया करूंगा जो सबसे सेफ है। एक प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इस सवाल में चूंकि यूनिट्स भी निकालने पड़ेंगे ना, तो आप बेशक उसकी अलग वर्किंग शो कर सकते हैं या यहीं फेस पे। ईयर 1 में तो है 4 मिलियन, उसके बाद 4 का 1.2, फिर 4.8 का 1.1, ये 1.2 1.1 ओके, 20% ज्यादा 10% ज्यादा जी 2.8, और चौथे साल में 5.28 का 0.95, ये हो गया 5% कम, 0.2। ये यूनिट्स आ गए, और उसके बाद फिर रुपीज मिलियन चले चलते हैं। सेल्स, और हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि 25 रुपए इंटू वो ऊपर वाले यूनिट्स जी, 100, 120, 132, 125, 125.4। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40%। अब आप चाहे उसको 40% और 25 लें, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वैसे ही ऊपर वाली सेल्स को 40% ले लें। $40, 48, 52.8, 50.2 है। हाँ, आप इसको ये भी कर सकते थे कि इन 2 लाइनों की बजाय कंट्रीब्यूशन, जो कि कितनी होगी 15, तो आप 15 को मल्टीप्लाई कर दें यूनिट से। फिक्स कॉस्ट 8, इनका कर दें नेट टोटल 52, 64, 67.3। अभी इस वक्त क्या ये प्रॉफिट की फिगर है? प्रॉफिट और इसमें क्या फर्क है? ये सारे क्या नहीं, डिस्काउंट नहीं, ये कैश फ्लोज हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, तो यहां तक करने के बाद टैक्स की करेंगे हम एक वर्किंग। ये इस वक्त जो प्रेजेंटेशन बता रहा हूं यही बेस्ट है, इसी को यूज किया करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 और बता देता हूं। यहां तक की मेहनत 52, 64, 71.2 और 67.3, ये प्रॉफिट नहीं है, ये कैश है। प्रॉफिट तक पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर सवाल में टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिफरेंट होती तो यहां कौन सी लिखते? टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं, एड बैक नहीं,
ये मैंने कौन सा प्रॉफिट है, कैश है, माइनस ही नहीं की हुई। तो ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं हम? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ टैक्स डेप्रिसिएशन ही आनी है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का यहाँ कोई काम नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड 120 माइनस 20 ओवर 4। हम लोग टैक्स डेप्रिसिएशन, हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो फिर टैक्स डेप्रिसिएशन इस्तेमाल होगी ना। तो इसलिए अगर सवाल में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट होती तो हम यहाँ टैक्स डेप्रिसिएशन लेते। हाँ जी, कितना? इस पे लग जाएगा अब 30%। ये टैक्स है कि आपको अलग से वर्किंग करके प्रॉफिट निकाल के फिर टैक्स लगाना पड़ेगा। अब बाकी प्लांट वाली लाइन आ जाएगी, 0 पे 120 और यहाँ 20। $43.9, 52.3, 37.34, 74.63। और इस पे लग जाएगा डिस्काउंट फैक्टर 12% पे 1.8। 3 नहीं होता, तो एनपीवी हो गई। एक ये प्रेजेंटेशन है। क्यों माइनस करना चाह रहे हैं जब ऐड ही कर दें? आप कुछ चीजें मिक्स कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट की फिगर होती है तो उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होती है। तो यहाँ तो हम खुद सारे कैश फ्लोज बना रहे हैं। हाँ, ये प्रॉफिट की फिगर थोड़ी है, ये तो कैश फ्लो है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो कहीं है ही नहीं, तो फिर ऐड बैक क्यों करें? ताकि टैक्स निकला है। हाँ जी, किसकी? इकोनॉमी की डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। ये कॉन्सेप्ट होता है कि एसेट की मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो जो डिफरेंस है उसका वो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है। उनके साथ हम लोग एसेट की मार्केट वैल्यू के साथ होता है।
ठीक है, नोटेड। अच्छा, इसकी एक और प्रेजेंटेशन, सिर्फ मुख्तलिफ वैरायटियां दिखा रहा हूं, वरना ये सेफ है, ये यूज करिएगा। चाय बनाने के लिए कप में टी बैग डाला, फिर निकाल लिया, तो निकालना ही था तो डाला क्यों है? तो चाय का रंग लाना था ना, तो हमने यहां से टैक्स डेडक्शन कर ली माइनस कितनी 25। अब करेंगे इसका नेट टोटल। अब ये प्रॉफिट बन गया कि अभी भी कैश फ्लो है? अब ये प्रॉफिट बन गया तो इस पे लगा दें टैक्स। यहां तक ओके। लेकिन हम ये सारा कुछ कैश फ्लोज बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है, तो हमने तो अभी माइनस कर दिया उसको, तो ऐड बैक कर दें। तो ऐड बैक ही करना था, तो लेस क्यों किया था? टैक्स निकालने के लिए। तो ये टी बैग डाला, चाय का रंग आ गया, टी बैग वापस निकाल लिया, तो डेप्रिसिएशन फेस पे लेस की, टैक्स निकला और डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी। आप जो कह रहे हैं वो ये नहीं है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहां है इसमें? नहीं, आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कह रहे थे। और अब आ जाएगी प्लांट वाली लाइन। यानी फेस पे ही डेप्रिसिएशन माइनस कर दी और टैक्स निकालने के बाद ऐड बैक कर दी। हाँ, वो एंड देखें भैया, मैंने तो नीचे चेंज कुछ नहीं किया। अच्छा, इसमें फिर वो वर्किंग नहीं हो रही, इसमें तो फेस पे हो गया जो होना था। ठीक है, नोटेड। तीसरी शक्ल, ये तीसरी शक्ल भी इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि इसमें ना एक बात बतानी है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड पहली वाली है, लेकिन तीनों शक्लें दिखा रहा हूं। तीसरी शक्ल ये है कि वही पहला वाला काम इनका नेट करें, 52, 64, 71.20, 67.3। इसी पे लगा दें टैक्स। खैर, इसी पे लगा दें, इसी पे लगाएं 19 पॉइंट। ये सबसे बकवास तरीका कितना 0.36। अच्छा, क्या ये सही टैक्स है? क्यों? ये तो कैश प्रॉफिट पे लग गया है, हालांकि डेप्रिसिएशन भी माइनस होनी चाहिए थी। अच्छा, डेप्रिसिएशन ने हमें टैक्स बचा देना था ना, तो अब बचा लेते हैं, टैक्स सेविंग ले लेते हैं।
हर साल की डेप्शन कितनी, तो उस 25 मिलियन ने कितना टैक्स बचा के देना है, 7.5, उसको एज अ बचत ले लेते हैं। ये तरीका मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता चल जाए कि अगर कोई खर्चा है तो वो टैक्स बचा के देता है। हो सकता है कहीं किसी सवालों के अंदर हम लोग खर्चों की टैक्स बचत ले रहे हों, इसलिए ये तरीका बताया, अदरवाइज ये बेकार तरीका। सबसे पहला तरीका बेस्ट है, तो ये भी एक तरीका है, क्या, कैश फ्लोज का नेट करके उसी पे टैक्स लगा दे, लेकिन ये टैक्स सही नहीं है क्योंकि डेप्शन ने टैक्स बचा के देना है, तो उस बचत को इनफ्लो दिखा दें। नीचे भैया हाँ जी, नोटेड। अच्छा, एक और वैरायटी ज़बानी बता रहा हूँ, तरीके ये 3 ही है, मैं पहला वाला यूज किया करूंगा। एक और ज़बानी बात बता रहा हूँ, आप ज़बानी ही समझ लें और लिख लें। अगर इस क्वेश्चन में ये कहा होता कि टैक्स पे करते करते 1 साल डिले हो जाता है, यानी जिस साल का टैक्स बनता है उसकी रिटर्न अगले साल फाइल होगी और अगले साल टैक्स जाएगा, तो सवाल पे क्या फर्क पड़ता? जो टैक्स वाली लाइन है ना, वो एक कॉलम आगे खिसक जाती है और हमें यहां पर कॉलम फिर बनाने पड़ते 5। सिर्फ टैक्स वाली लाइन आगे खिसक जाती है और वो आगे खिसक के यहां टोटल होता और उसकी पावर 5 डिस्काउंटिंग होती। तो अगर टैक्स नेक्स्ट ईयर होगा तो सेम काम है, बस टैक्स एक कॉलम आगे खिसक जाएगा। तो अगर ये बात लिखना चाहें तो लिख लें। जी लिख लिया। अच्छा, और सवाल कराता हूं। अब मैं इसमें ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डालता हूं क्योंकि ज्यादातर रिड्यूसिंग बैलेंस ही होगा। अच्छा, टाइम बचाने के लिए ना सेम सवाल ले लेते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये डाल रहा हूं कि टैक्स डेप्रिसिएशन सेम डाटा है। अगला सवाल लिखें, सेम डाटा, सिर्फ फर्क ये है कि टैक्स डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। सेम सवाल है, बस सिर्फ फर्क ये है कि 25% रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन है। चल करता हूं। अब मैं पहली प्रेजेंटेशन ही चलाया करूंगा। नेट कैश फ्लो 52, 64, 71.2 और 67.3। डेप्रिसिएशन के लिए चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो अब तो ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
कॉस्ट कितनी 120, पहले साल की डेप्रिसिएशन 25% है, 25% है 30, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 22.5, 67.5, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 16.88, 50.62। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि आखिरी साल की डेप्रिसिएशन लेने की बजाय बस इसको बेच के प्रॉफिट लॉस निकाल लें, लेकिन आई एडवाइस के आखिरी साल की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। चार साल डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी टैक्स WDV हो गई इतनी, और हम इसको बेच देंगे कितने का 20, तो फिर लॉस हो जाएगा ना, कितना 17.96। ये चौथे साल में लॉस है। हर साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, आखिरी साल की भी, और फिर RV से कंपेयर करके लॉस या गेन। टैक्स की वर्किंग में अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 30, 22.5, 16.88, 12.66, और आखिरी साल में लॉस ऑन डिस्पोजल भी आएगा 17.96। ये बनेगा अब प्रॉफिट। पॉइंट 32, 36.68, इस पे लग जाएगा 30%। तो रिड्यूसिंग बैलेंस हुई तो पहले आपको डेप्शन की वर्किंग करनी पड़ेगी, और टैक्स तो ऐसे ही है। तो टैक्स आ गया वर्किंग 1 6.6, 12.45, 16.3, 11, और बाकी प्लांट की लाइन जैसे। चलिए एनपीवी निकाल लें।
जी कितनी आ गई? $49.25. चलें ऐसा करते हैं, ईशा पढ़ लेते हैं, फिर मैं टेक्स्ट की और वैरायटियां कराता हूँ। ठीक है, लेक्चर 8 में कराता हूँ और